इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो एडिशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर ए प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इसके बेस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक, हम वेन डायग्राम जो हमने सेट्स में पढ़े थे उसके रिजल्ट से। तो हमें पता है कि हम ए यूनियन बी को किस हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होंगे। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये ए माइनस बी है, तो ये सेट किसके इक्वल है, ए माइनस बी। और जो ये वाला सेट है, ये सेट किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सो हम ए यूनियन बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। राइट, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये वाली टर्म प्लस की है और ये वाली टर्म माइनस की है। राइट, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। जो ए माइनस बी जो ए माइनस बी में ये वाले एलिमेंट्स हैं, ए माइनस बी में और ए इंटरसेक्शन बी में, ये टोटल मिला के आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। राइट, सिमिलरली अगर हम बात करें बी माइनस ए की, बी माइनस ए ये वाला आपके पास सेट होगा। बी माइनस ए में अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करोगे तो आपके पास ये टोटल क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपके पास इसके इक्वल आ गया। अगर हम डिवाइड करें इसे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। हमारे पास क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, एक स्पेशल केस है इसका, रिमार्क लिख सकते हैं हम उसे। वो क्या है कि इन केस अगर आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है, ए और बी जो है वो आपके पास डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी है, दैट इज 5। इन दैट केस जो आपका एडिशन थ्योरम का रिजल्ट है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट, ये आपके पास एडिशन थ्योरम का प्रूफ था। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है ये और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। राइट, हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इवेंट्स के लिए। तो हम 3 इवेंट्स के लिए इस थ्योरम को देखते हैं, एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स। एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स के लिए ये थ्योरम कैसे काम करेगी। 3 इवेंट्स से A1 A2 एंड A3, या फिर आप सिंपली ए बी सी 3 इवेंट्स कंसिडर कर लो। A1 A2 A3 की जगह पे ABC कंसिडर कर लेते हैं। राइट, हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी, जो हमें 2 इवेंट्स के लिए पता है वो हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, जो हमें 3 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम का रिजल्ट होगा वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट, प्रूफ करते हैं हम इसका, प्रूफ देखते हैं कैसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट,
हम मान लेते हैं कि ये आपके पास ये कंप्लीट आपके पास मान लेते हैं कि डी के इक्वल है, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी, तो हम इसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद डी। सो ये आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का मतलब क्या हो गया, बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, राइट। सो फिर से जो ये वाला है इसके ऊपर एडिशन थ्योरम दो इवेंट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लाइक इसके ऊपर एडिशन थ्योरम अप्लाई किया हमने, किसके ऊपर, इसके ऊपर एडिशन थ्योरम बी यूनियन सी के ऊपर, तो बी सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अगर हम इसे देखें तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये मान लेंगे कि हमारे पास एक इवेंट है, सिंगल इवेंट, ये सेकंड इवेंट है, इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों का ये आपके पास यूनियन है, तो इसके ऊपर फिर से एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन सी। सो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। सो ये आपके पास एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है फॉर 3 इवेंट्स, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो कि 2 इवेंट्स के लिए थी। बेसिकली इसमें हमने 2-3 बार जो 2 इवेंट्स के लिए एडिशनल थ्योरम थी उसका यूज किए, राइट।